नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज को पास करना सिखाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको जर्नल एंट्रीज को पास करना आना चाहिए। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज को समझें। जर्नल एंट्री एक बेसिक रिकॉर्ड है दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी अकाउंटेंट कहीं भी लगा हुआ है, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री ही पास करता है। उसके लिए वो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है। आए तथा समझें कि कौन कौन से जर्नल एंट्रीज को पास करने के नियम होते हैं। सबसे पहले हम डेबिट के नियम को जान लेते हैं। आपकी संपत्ति में कोई भी इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई तो वो डेबिट होगा। आपकी देनदारी में कोई भी कमी आई तो वो डेबिट होगा। सभी नुकसान तथा खर्चों के खाते हमेशा ही डेबिट होते हैं, इसलिए आपने इसको डेबिट करना है। यह डेबिट के 3 नियम हैं। कौन से खाते डेबिट होंगे, यह 3 नियम आपको बताएंगे। अब क्रेडिट के नियमों को जान लीजिए। यदि आपकी देनदारी में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, आपने ज़्यादा पैसे देने हैं तो यह खाता क्रेडिट होगा आपके लेज़र अकाउंट्स में व आपकी जर्नल एंट्री में। इसी तरह यदि आपकी संपत्ति में कमी आई है तो यह भी क्रेडिट होगा आपकी जर्नल एंट्री में, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जर्नल एंट्री में। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई भी कमाई हुई है, कोई भी मुनाफा हुआ है तो उसकी रकम तथा उसका खाता क्रेडिट होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री में। यह किसी भी खाते को क्रेडिट करने का मूलभूत सिद्धांत है। इसके 3 नियम हैं, हमेशा याद रखिए। आज मैं आपको कुछ उदाहरणों से इस जर्नल एंट्री के कंसेप्ट को सिखाता हूँ। मान लीजिए आपने उधार माल खरीदा 1 लाख का, वह खरीदा किससे? शाम से। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास 1 लाख रुपए का माल आ गया है, सामान आ गया है। यह जो सामान है अब हमारी संपत्ति बन गई है, तो संपत्ति में इंक्रीज हो गया है, इसलिए इस संपत्ति का नाम हमने रख लिया परचेस अकाउंट, डेबिट, 1 लाख लिख दिया। अब शाम से ख़रीदा है, शाम को पैसे देने हैं, हमारी देनदारी में इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई है, जितनी थी उससे 1 लाख बढ़ गई है, उसके देने हैं, इसलिए इंक्रीज इन द लायबिलिटी, देनदारी में बढ़ोतरी होना आपकी जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है, इसलिए शाम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपया। तो जर्नल एंट्री हमारी है परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, शाम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। अब दूसरी उदाहरण को देखिए। हमने फर्नीचर ख़रीदा 10,000 रुपये का, नकद 10,000 कारपेंटर को देके। अब यहाँ जो हमारी संपत्ति बढ़ी है वो फर्नीचर बढ़ा है, तो फर्नीचर अकाउंट, उसका खाता फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। अब हमारी जो संपत्ति है वो कम हुई है, संपत्ति के कम होने वाला खाता क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट विद 10,000 रुपये। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हुई है तो डेबिट हुआ 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 10,000। एक बार फिर सीख लीजिए। सभी संपत्तियों में
का जो इंक्रीज है वैल्यू किसी भी संपत्ति के आने से, तो वो डेबिट होगा। कोई भी लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है आपके बिजनेस से, तो वो डेबिट होगा। कोई भी लायबिलिटी आपके बिजनेस में बढ़ जाती है, वो क्रेडिट होगा। कोई भी एसेट आपके बिजनेस में कम हो जाती है, वो क्रेडिट होगा। लास्ट में इनकम और एक्सपेंसेस है, देख लीजिए जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो बढ़ते हैं आपके बिजनेस में, तो वो डेबिट होंगे। जितने भी इनकम्स और गेंस हैं आपके बिजनेस में बढ़ते हैं, मुनाफे बढ़ते हैं, वो क्रेडिट होंगे। क्योंकि वो क्रेडिट इसलिए होंगे क्योंकि उससे आपकी कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल जो है वो आप निकाल लेते हो बिजनेस में से जब बिजनेस ख़त्म हो जाता है। ओके, यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी ई बुक लेनी है तो कार्ड्स में या नीचे लिंक्स में जाकर आप ई बुक खरीद सकते हो। वह सभी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है ये सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो